जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब तो जानते हो चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं और मैं आपको पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूँ जो चाइनीज हथियार को खरीद कर बाद में पछताए हैं। उस लिस्ट में आप कह सकते हो पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अफ्रीकन कंट्री भी है और अरब देश है और इराक जैसे देश भी है। किस किस एरिया पर कोई फाइटर प्लेन को लेकर मुश्किल में है तो कोई टैंक से लेकर और कोई चाइना का यूएवी को लेकर। बहुत बार कंप्लेंट चाइना की सस्ते यूएवी को लेकर आता है कि बहुत बार वो जंग में फेल हो जाता है या फिर ऑटोमेटिक क्रैश हो जाता है। लेकिन अब रसिया यूक्रेन जंग में भी चाइनीज माल को लेकर रसिया एक बड़े, एक तरीके से आप कह सकते हो, मुश्किल में है। क्योंकि आप सब जानते हो रसिया का ये प्लान था, वो जितना जल्दी हो सके यूक्रेन को जंग में हराकर पूरी तरीके से कीव को कब्जा में कर लेगा, ताकि पूरा यूक्रेन एक तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि एक बार अगर राजधानी रसिया की हाथ में आ गए तो यूक्रेन का बाकी हिस्सा भी उतना ज्यादा स्ट्रगल, मतलब रसिया को चुनौती नहीं दे पाएंगे। जो प्लान तालिबान अफगानिस्तान में किया था, जब काबुल फॉल हो गया तो पूरा अफगानिस्तान ऑटोमेटिक एक तरीके से आप कह सकते हो तालिबान की कंट्रोल में आ गया। अब लेकिन इतना दिन हो जाने के बाद, लगभग 2 हफ्ते हो जाने के बाद भी अब तक रूस यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है। खासकर कीव अभी भी रूस की सेना से दूर है। हालांकि अब रसिया बहुत ज्यादा तेज अटैक कर दिया है। हो सकता है कुछ दिन के बाद यूक्रेन या फिर कीव रसिया के हाथ में चला जाए। लेकिन अब जो इतना ज्यादा लेट हुआ है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि बहुत सारे रीजन तो है और एक रीजन चाइना का घटिया क्वालिटी का टायर है। जी हाँ, रसिया में जो जितने भी आर्मी, उनका जो काफिला थे, उसमें टैंक थे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे और ट्रक थे। टैंक को तो हम साइड में लाइन कर देते हैं, उसमें चीन को हम दोष नहीं दे सकते हैं। जो ज्यादा जो ट्रक वगैरह थे उसमें जो टायर यूज हो रहा था वो चाइनीज टायर यूज हो रहा था। आप साइड में फोटो वगैरह देख सकते हो कैसे वो टायर मोड़ में फंस गए और जो पहुंचना था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो टाइम में नहीं पहुंच पाए और बीच में फंसकर आसानी से तरीके से कह सकते हो जो यूक्रेन की आर्मी थे उनकी टारगेट में आ गए। इसी वजह से रसिया का जो प्लान था वो 100% काम नहीं कर पाया और ये दिखाता है कि चाइना का घटिया क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी का सामान जब असली जंग मैदान में आता है, जंग की मैदान में आता है, तो उसका हालत क्या होता है। और ये एक लेसन है, जो देश आगे जाकर चाइनीज क्वालिटी के सामान को इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आप कहोगे रसिया तो खुद अपने देश के अंदर सोवियत यूनियन के टाइम में बहुत सारा हथियार बना रहा था और सोवियत यूनियन के टाइम में जो ट्रक वगैरह थे वो उतने ज्यादा, बहुत ज्यादा मजबूत थे। तो फिर रसिया को चाइनीज सामान यूज करने की क्यों जरूरत हुई? देखिए, आप सब जानते हो पिछले 10-15 साल से चाइना ये फेमस हुआ है पूरी दुनिया में सस्ते दाम में चीजों को बनाने को लेकर। इसलिए बीच में अमेरिका भी अपनी मिलिट्री में बहुत सारा चाइनीज हार्डवेयर को यूज कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद बहुत सारा प्रोडक्ट को वो हटाए। ये 2010-12 की बात है और ये भी कंप्लेन किया गया था कि तब अमेरिका जो हमें ट्रांसपोर्ट प्लेन वगैरह दिए थे उसमें भी कुछ चाइनीज हार्डवेयर थे। हालांकि वो न्यूज को तो कभी अमेरिका ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन अमेरिका में उस 4-5 साल के टाइम पीरियड में जो भी हथियार इस्तेमाल हो रहा था उनके डिफेंस फील्ड में, उसमें लो क्वालिटी की चाइनीज सामान को या फिर हार्डवेयर को वो लगाए थे। बाद में प्रॉब्लम हुआ तो वो टोटल बैन कर दिए। लेकिन रसिया की इकोनॉमी तो उतना स्ट्रांग है नहीं, उसके पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। इसी वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में या फिर भ्रष्टाचार के चक्कर में वो चाइनीज लो क्वालिटी के टायर या फिर जो चाइनीज सामान है वो अपनी आर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जब जंग की वक्त उनको काफी तेजी से जाकर यूक्रेन के ऊपर हमला करने की जरूरत हुई, वो टायर बीच रास्ते में ही उनको धोखा दे दी। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बताया। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप कुछ अगर इस मुद्दे पर सोचते रहे हो या फिर कमेंट करना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।